हाँ जी बेटा, देखिए अंगोरा की शॉल्स भी मिलती हैं, कितनी प्यारी प्यारी शॉल्स होती हैं। तो वो किससे मिलके बनी है? देखिए अंगोरा गोट है, तो अंगोरा गोट की जो ऊपर की फ्लीस है, ऊपर के जो हेयर है, उससे बनी होती है वो। अब वो हेयर क्या है? वूल होती है, उस वूल से बने होते हैं, राइट। गोट, अल्पका, तो ये क्या है? सारे के सारे ये शीप, गोट, याक, ये सारे सोर्सेज हैं जो हमें वूल प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी स्किन जो है वो वार्म होती है, इनकी जो हेयर होते हैं वो वार्म होते हैं, वो वूल होती है। तो वो उतरती है, उनकी जो ऊपर के हेयर होते हैं वो उतर जाते हैं, जिन्हें हम फ्लीस बोलते हैं, राइट। वो फ्लीस उतरती है अलॉन्ग विथ अ वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन, स्किन के साथ उतर जाती है, राइट। तो उससे फिर हम वूल फाइबर की जगह फैब्रिक यूज करते हैं उसका। सोर्सेज ऑफ वूल कहाँ से आती है? शीप, याक, चाहे वो तिब्बत की हो या लद्दाख की हो। अंगोरा गोट है, सिंपल गोट या कैमल्स, ठीक है। यहां से हमें वूल मिलती है। इनकी जो फर होता है अलॉन्ग विद द वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन, वो उतार ली जाती है, उनकी फ्लीस उतार ली जाती है, फ्लीस बोलते हैं उसको। फिर वो फाइबर फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब कैसे मिलता है वूल फाइबर हमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। शीयरिंग, बेटा शीप के या याक की फ्लीस को उतारना, इस प्रोसेस को बोलते हैं शीयरिंग, राइट। तो पहले शीयरिंग होती है, शीयरिंग के बाद क्या होता है? रिमूविंग फ्लीस ऑफ शीप। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे फर्दर प्रोसेसिंग होती है वूल की। वूल फाइबर, जो हमारे पास फाइबर आया है, उसको कैसे प्रोसेस करेंगे ताकि वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाए? तो फर्स्ट स्टेप है स्कोरिंग, राइट। अब हमारे पास जो फ्लीस आई है, आप उसको एज इट इज तो आप क्या उसी को बुनने लग जाते हैं, उसी से स्वेटर बनानी शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं होता ना, राइट। तो उसके लिए पहले उसको क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि वो गोट या फिर याक पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आया है, उसके अंदर कितने बैक्टीरिया होगा, कितनी डर्ट होगी, डस्ट होगी, उसको भी तो रिमूव करना जरूरी है ना। तो वो है स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है? जो शीयर्ड हेयर होते हैं, उतरे हुए हेयर होते हैं, दे आर क्लीन्ड एंड वॉश्ड इन टैंक्स। बड़े बड़े टैंक्स में उस फ्लीस को डाला जाता है ताकि वो क्लीन हो जाए, क्योंकि उसके अंदर डर्ट होती है, डस्ट होती है, बैक्टीरिया होता है, तो उसको बॉयल भी किया जाता है इनिशियली। तो नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अलग अलग करना, अलग अलग तरह की वूल जो मिक्स्ड है उनको अलग अलग करना, राइट। सॉर्ट करना मीन्स अलग अलग, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना। नेक्स्ट इज क्लीन हेयर इज सेंट इनटू फैक्ट्री। अब ये क्लीन हेयर जो हैं वो फैक्ट्री में सेंड किए जाते हैं, ठीक है। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। अलग अलग टाइप के जो हेयर हैं वहां पे सेपरेट कर लिए जाते हैं, सॉर्ट कर लिए जाते हैं। अब वूल अलग अलग तरह की हमारे पास आ गई है, प्रॉपर वूल नहीं आई, वूल प्रोसेसिंग में अलग अलग तरह की हमें मिल गई है। उसके बाद हमारा स्टेप होता है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या है? हेयर देन सेंड। अब इसको हम वूल नहीं बोलेंगे जब तक कि वूल में कन्वर्ट नहीं हुई है, हम हेयर वर्ड यूज करेंगे। हेयर देन सेंड टू कार्डिंग मशीन। हमारे पास कार्डिंग मशीन है, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, आपकी बुक में ही बनी हुई है। ये कार्डिंग मशीन्स होती हैं। इन कार्डिंग मशीन्स में हेयर को सेंड किया जाता है जहां पर इनके स्ट्रैंड्स बन सके। अब स्ट्रैंड्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। हेयर देन सेंड टू कार्डिंग मशीन। इन कार्डिंग मशीन में डाला जाता है जहां पे लूज वूल फाइबर्स दे आर कंबाइंड इनटू अ शीट एंड देन ट्विस्टेड इनटू अ रोप। ये देखिए यहाँ पे वूल की शीट्स बन रही है ना, ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वूल की शीट्स बन रही हैं। ये शीट्स में कन्वर्ट कर दी जाती है वूल को, और उसके बाद इनको कंपाइल करके, ट्विस्ट करके, इनको एक पतली सी रोप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। पतली सी रोप में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद फॉर्मिंग यार्न्स। यार्न्स क्या है? थ्रेड इज ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच्ड इनटू अ यार्न। यार्न्स होते हैं कि ये पतले पतले जो थ्रेड्स हैं उनके साथ और थ्रेड्स मिलकर इनको मोटा थ्रेड बनाते हैं, तो वो एक तरह से यार्न बन गए। यार्न्स के बाद हमारे पास फर्दर क्या आता है? एक फैब्रिक बन जाता है। अब ये क्या हो गया? हमारा फैब्रिक बन गया जो किससे मिलके बना है? यार्न से। जो पतले पतले थ्रेड्स हैं, ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर ये पतले पतले थ्रेड्स। ये देखिए, ये आपको कभी भी आप ऊन देखोगे घर पे, अब मदर से पूछना जरा कि हम उनको कहना कि एक बार वूल दिखाओ, तो वूल के अंदर आपको बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड्स दिखेंगे, राइट। अब ये जो पतले पतले स्ट्रैंड्स हैं उनको भी कंबाइन करके आप इस वूल को भी खोल सकते हो।
आप कभी देखोगे तो इस वूल का जो ये थ्रेड है इसको भी खोला जा सकता है, तो इसको खोल के देखोगे तो वो यार्न्स है। इनको कंपाइल करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, फैब्रिक। अब ये क्या है, ये थ्रेड क्या है, फैब्रिक। ठीक है, किससे मिलके बना, यार्न से। ओके।